नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन। और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर आप लोग अच्छी तरह से देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला से शुरू हो रहा है कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ। तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण वह 712 ईस्वी में हुआ। तो पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई। तो वह जो है जहांगीर के समय शुरू की गई। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। तो वह था नादिरा शाह। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया। तो वह जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो लाख बख्श जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला प्रश्न छठवां, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया या बनवाया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने बनवाया। तो छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर है कि सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया। तो सिजदा एवं पाबोस एक प्रथा थी, तो उसका आरंभ वलबन ने किया। तो सातवां का ऑप्शन इसमें है सी। अगला प्रश्न कि निम्न में किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो वह था बलबन ने। तो आठवां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसमें नौवां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की। तो इसमें 10वां का ऑप्शन है ए यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। तो अस्थाई सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। तो 11वां का ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की। तो उसने अपनी राजधानी वह दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। तो इसमें 12वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया। तो इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया। तो 13वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो यह जो है नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जो जजिया कर है वो फिरोज तुगलक ने आरंभ किया। तो 15वां का ऑप्शन है सी। फिर अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया। तो इसमें फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर कर लगाया। तो 16वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी।
तो इसमें फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो 18वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता है। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो 20 का ऑप्शन सी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्ट दिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। तो वह जो था वह डोमिंगा पायस भी था और बारबोसा, यानी दोनों ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन यह डी तब ट्रिक लगाएंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? तो इसकी रचना कृष्ण देव राय ने की। तो 23 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसमें जो है पतन की बात, तो विजयनगर का पतन हो गया। तो 25 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो यह दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कबीर के उपदेशों का संग्रह है, यानी जो कबीर का उपदेश है वो किस में मिलता है, कहाँ पर एक जगह मिलता है? तो वह है बीजक, यानी बीजक में उनके सभी उपदेश हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय वो कबीर का है। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, यानी प्रथा यहाँ पर होना चाहिए, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता तो वह थे चैतन्य। तो इसमें 29 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। तो 30 का जो ऑप्शन है वह है सी। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो 32 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मन शबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में मन शबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की। तो 33 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो वह जो लिखी भाषा वो तुर्की था। तो 34 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां ने निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो किस युद्ध में पराजित हुआ? तो कन्नौज के युद्ध में। तो 35 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। तो 36 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है, कहाँ स्थित है शेर शाह का मकबरा? तो वह सासाराम में स्थित है। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? तो उसकी रचना अबुल फजल ने की। तो 38 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 1576 में लड़ा गया था। तो 39 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी?
तो इसमें जो है जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। तो 40 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो वह जहांगीर यानी जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो 41 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। तो वह जो थे औरंगजेब के समय के थे। तो 42 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। तो 43 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। तो जहांगीर ने फांसी की सजा दी। तो 44 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। तो जो ताजमहल है मुमताज बेगम की याद में बनवाया गया। तो यहाँ पर महल लिखा है, बेगम होना चाहिए। तो 45 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई। तो वह जो है औरंगजेब ने करवाई। तो 46 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हाकिंग था। तो 47 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। तो जो रंगीला है वह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। तो इसमें 48 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस शासक ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो वह था शिवाजी। तो 49 का ऑप्शन सी यानी शिवाजी में अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न इसमें है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक वह रायगढ़ में कराया। तो 50 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया। तो इसमें 51 का ऑप्शन सी यानी सूरजमल को। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तो गुरुमुखी लिपि के जनक वह गुरु अंगद थे। तो 52 का ऑप्शन बी सही है।